meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. YouTube TV में सभी दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज हम इस दुनिया की इंसानी तारीख में लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी खूनरेज जंग का जिक्र करेंगे। दुनिया की तारीख बिलाशुबा जंगों से भरी पड़ी है, मगर सबसे बड़ी जंग का हिस्सा हम भी बने। हमसे मुराद इस वक्त का हिंदुस्तान, जो बाद में इंडिया और पाकिस्तान बना। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी जंग अजीम दोम है, जो 1939 से 1945 तक लड़ी गई, जिसके नतीजे में 70 मिलियन यानी 70 करोड़ लुकमा अजल बने। यही वो जंग थी जिसने दुनिया की सियासत का नक्शा बदल कर रख दिया। बड़ी बादशाहतें टुकड़ों में बट गईं। यही वो जंग थी जिसमें पहली बार एटम बम का इस्तेमाल किया गया। इस जंग में दुनिया दो बड़े ग्रुपों में तकसीम हो गई थी। पहला ग्रुप था अलाइड पावर्स का, जिसमें बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चाइना, पोलैंड और यूगोस्लाविया जैसे मुल्क शामिल थे। और दूसरा ग्रुप शामिल था एक्सिस पावर्स में, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी पर यूरोपीय ममालिक, खासकर फ्रांस ने बहुत ज़्यादा जुर्माने आयद किए, जिनसे जर्मन सख्त नालां थे। यही वजह थी कि जब हिटलर ताकत में आया तो उसने बदला लेने का फ़ैसला किया। इसके साथ ही जापान ने चाइना और कोरिया जैसे ममालिक पर भी हमला करना शुरू कर दिया और इनका बहुत सा हिस्सा कब्ज़े में ले लिया। इस जंग का आगाज़ 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के साथ होता है। जर्मनी ने पोलैंड पर कब्ज़ा करने के बाद डेनमार्क और नॉर्वे पर कब्ज़ा कर लिया। चंद दिनों के अंदर जर्मनी ने बेल्जियम पर भी कब्ज़ा कर लिया। 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करके इसे भी कब्ज़ा में ले लिया। जर्मनी की अगली लड़ाई अब बरतानिया से थी। शुरू में ही जर्मनी के 1500 और बरतानिया के 1000 के करीब त्यारे तबाह हो गए। दूसरी तरफ हिटलर ने सोवियत यूनियन के साथ किया मुआहदा तोड़कर इस पर भी हमला कर दिया, जिसकी दो वजूहात थी। एक तो हिटलर कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ था, दूसरा वो रूस की ज़रई ज़मीन अपने कब्ज़े में लेना चाहता था। मगर यहाँ मामला उल्ट हो गया। जर्मन फ़ौज रूस की ठठरती ठंड में फंस कर रह गई, जिसे रूसी आर्मी ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। दूसरी तरफ जापान भी चीन समेत कई मुल्कों पर कब्ज़ा कर चुका था। इन्हीं दिनों अमेरिका ने जापान का तेल बंद कर दिया, तो जापान ने दिसंबर 1941 में अमेरिका की बंदरगाह पर हमला कर दिया। यहीं से अमेरिका बरतानिया के साथ खुलकर जंग में शरीक होता है। अमेरिका का साथ मिलना था कि जंग का नक्शा बदलने लगा। बड़ी कामयाबी इटली पे कब्ज़े की सूरत में मिली, जहां मैसोलिनी को ओहदे से हटा दिया गया। अलाइड पावर्स इटली के कब्ज़ा शुदा ममालिक से इटली को पीछे धकेलने में कामयाब हो रही थी, जिसके नतीजे में जर्मनी को फ्रांस से भी निकलना पड़ा। उन्नीस 1945 में अलाइड फोर्सेस जर्मनी में दाखिल हो गईं। 29 अप्रैल को जर्मनी ने शिकस्त तस्लीम कर ली, जिसके अगले दिन हिटलर ने खुदकुशी कर ली। मगर जापान अब भी लड़ रहा था। 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया, जिसके नतीजा में 2 लाख इंसान लुकमा अजल बने। 15 अगस्त को जापान ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली, जिसके साथ वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गई। दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वार 2 की कहानी। वर्ल्ड वार 2 का मरकज़ी किरदार कौन था और उसने ये जंग इस दुनिया पे क्यों मुसल्लत की, ये जानिए अगली किस्त में, जो हिटलर की ज़िंदगी के ऊपर है।